तो महाभारत के पिछले अध्याय में हमने अभिमन्यु की साइड देखी, पर आज हम देखेंगे सबके चहेते कर्ण की कहानी। तो हर बार की तरह लाइक, कमेंट, सुपर थैंक्स और शेयर जो भी तुम कर सको कर देना। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए आते हैं इस सीरीज के एपिसोड 7 पर। ये 5वें दिन की शाम थी। दुर्योधन गुस्सा था क्योंकि उसकी सेना ने मौत को चख लिया था। घायल योद्धा उसके चारों तरफ थे और उनके सेनापतियों के पास बस यही जवाब था कि आम योद्धाओं की परवाह किसको है। उन सेनापतियों को इनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और कर्ण के पूछने पर जब वो बोलते हैं कि इन योद्धाओं का कर्तव्य है मरना, तो कर्ण उस सेनापति को मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। फिर वो एक घायल योद्धा को पानी देकर बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कोई मायने नहीं रखता, पर तुम भी उतने ही सम्मान के हकदार हो जितने कि वो लोग। एक तुच्छ से तुच्छ प्राणी भी खड़ा होकर राजकुमारों से भी बड़ा कार्य कर सकता है। सालों पहले कर्ण अपने पिता के साथ हस्तिनापुर आया था। उसके चेहरे पर एक चमक थी, खुशी थी। उसके पिता बोलते हैं, पुत्र कर्ण, ये स्थान हम जैसों के लिए नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। कर्ण बोलता है, परंतु ये एक मुकाबला है और मुझे इसमें भाग लेना है। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं किसी राजकुमार से कम नहीं। उसके पिता उसे पीछे हटाते हुए बोलते हैं, और तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगे? वो तुम्हें धन्यवाद बोलेंगे, तुम्हें फूलों के हार से सजाएंगे, तुम्हें अपने जैसों के बीच आमंत्रित करेंगे। नहीं पुत्र, वो कोई मुकाबले का स्थान नहीं, नाक की कुंडली है। हमें घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कर्ण पर उसके पिता की बात नहीं मानता और मुकाबले में जाने को तैयार हो जाता है। वो अपने पिता का आशीर्वाद लेता है और उसके पिता बोलते हैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। किसी पिता को तुम जैसा महान पुत्र नहीं मिला होगा। अंदर अर्जुन अपनी तीरंदाजी दिखा रहा था, आंखें बंद किए, परंतु तभी पीछे से एक आवाज आती है। कर्ण अपना तीर कमान लिए मुकाबले में घुसता है। दुर्योधन और पांडव सब सोच में थे। गुरु द्रोण नकार देते हैं, परंतु भीष्म पितामह कर्ण को मौका देते हैं मुकाबले में हिस्सा लेने को, क्योंकि उनकी नजर में कर्ण कोई आम योद्धा नहीं लग रहा था। अर्जुन कर्ण से मुकाबला करने को जाता है, परंतु कर्ण को हराने में नाकामयाब रहता है। तो जवान अर्जुन अपना धैर्य भूलते हुए अपनी तलवार निकाल लेता है। कर्ण मुकाबले को एक युद्ध में नहीं बदलना चाहता था, परंतु अर्जुन नहीं मानता। दुर्योधन और पांडव उनकी तरफ देख रहे थे। कर्ण तलवार निकाल ही लेता है, परंतु तभी वहाँ कर्ण के पिता आ जाते हैं और कर्ण को रोकने लगते हैं। जब युधिष्ठिर को पता चलता है कि कर्ण किसका पुत्र है, तो वो बोलता है, कर्ण, ये मुकाबला बराबरी वालों का है। तुम किसी महान रक्त से नहीं आते, तुम बस एक सेवक के पुत्र हो। तुम्हें इस जगह पर खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इस युद्ध के योग्य नहीं हो। तभी दुर्योधन युधिष्ठिर की बात काटते हुए बोलता है, युधिष्ठिर योग्य? तुम्हें तो इस शब्द का मतलब भी नहीं पता। महान होना क्या है? साहस, सम्मान और कौशल से परिपूर्ण होना। ये महानता क्या बस किसी घराने में पैदा होने से मिलती है? फिर वो झुके हुए कर्ण के पास जाकर उससे बोलता है, कर्ण, आज तुमने जो भी किया वो तुम्हारे कौशल और तुम्हारी महानता को साबित कर चुका है। ऐसा साहस और कुशलता एक उपहार के योग्य होती है। मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है। कर्ण अर्जुन की ओर तलवार करते हुए बोलता है, मुझे बस इससे युद्ध करना है। दुर्योधन हंसते हुए बोलता है, मेरे पास कई राज्य हैं, परंतु एक राजा सब पर तो राज नहीं कर सकता। तो मैं कर्ण को अंगा देता हूँ और ये उपहार कर्ण को भी एक राजा बना देता है। तो अब अर्जुन और कर्ण युद्ध में भाग ले सकते हैं। परंतु भीष्म पितामह वहीं आकर मुकाबले का अंत कर देते हैं और वो युद्ध वहीं टल जाता है। कर्ण बोलता है, मैं आपके उपहार का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? और दुर्योधन बोलता है, तुम्हारा समय आएगा कर्ण, परंतु अभी बस तुम मेरा हाथ थाम लो एक भाई की तरह, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और इस तरह कर्ण और दुर्योधन भाई बनते हैं। एक जीवन का मूल्य क्या होता है? अगर वो जीवन एक राजा का है तो अत्यधिक। एक आदेश, एक चयन जो राजा के मुख से निकलता है, वो हजारों की मौत में खत्म होता है। इतनी मौतें एक राजा को अंदर से तोड़ देती हैं। एक राजा आम आदमी पर दयनीय नहीं हो सकता, पर उसे उनके त्याग का भी आदर करना पड़ता है। ये विजय के मार्ग में हर राजा का एक बोझ होता है जो उसे उठाना पड़ता है। पांडवों को हार मान लेनी चाहिए थी जब कृष्ण शांति के लिए हस्तिनापुर आए थे। कुछ हफ्तों पहले कृष्ण दुर्योधन से युद्ध के प्रस्ताव में कुछ बात करने गए थे, परंतु वो कोई बात सुनने
सुनने को तैयार नहीं था। तो भगवान कृष्ण कर्ण को लेके कुंती के पास गए दुर्योधन से आज्ञा लेकर। कर्ण के वहाँ जाने पर कृष्ण उसे बताते हैं कि मेरा कोई कारण नहीं था यहाँ आने को, वो तुम हो कर्ण जिससे कुंती माता मिलना चाहती थी। कर्ण को समझ नहीं पा रहा था और कुंती के उसको छूने पर पीछे हट रहा था। तो कुंती बोलती हैं, हाँ मैंने ही कृष्ण से तुम्हें बुलाने को कहा था क्योंकि मैं तुमसे अपने 6 पुत्रों की भीख मांगना चाहती थी। कर्ण बोलता है 6? रानी माता आपके बस 5 पुत्र हैं। कुंती उसे बताती है परंतु मेरे 6 पुत्र हैं और मैं सबको जीवित देखना चाहती हूँ और तुम ही हो जो उन सबको बचा सकते हो कर्ण। मेरे 5 पुत्रों से पूर्व मेरा एक और पुत्र था परंतु उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मैं अपने उस पुत्र को अपने समक्ष नहीं रख सकती थी। कर्ण इन सब पर विश्वास नहीं करता परंतु कृष्ण बोलते हैं ये सब सत्य है कर्ण, तुम अधिरथ के नहीं कुंती के पुत्र हो, तभी तो वो सारा कौशल वो महान शक्ति तुम में भी वास करती है। कर्ण दुखी और गुस्सा होकर बोलता है मुझे अब क्यों बता रही हो माता श्री, इतने वर्ष जो हमने हस्तिनापुर में बिताए तब क्यों नहीं बोला आपने। कुंती बोलती है मैं अपने भूतकाल से शर्मिंदा थी, मैं अपनी गलती नहीं सुधार सकती थी पर भविष्य को तो बचा सकती हूँ। कर्ण पूछता है अगर आप मेरी माता हो तो मेरे पिता कौन हैं? कुंती माता बोलती हैं मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती परंतु सूर्य हमारे मिलन को आशीर्वाद देने आया है, हमें यहीं से नई शुरुआत करनी चाहिए। कर्ण बोलता है दुर्योधन ने मुझे तब आसरा दिया था जब दूसरों ने नहीं, वो मेरा भाई है चाहे रक्त से नहीं, और पांडवों ने बस मेरा मजाक बनाया है। आप मेरी माता हो सकती हो परंतु वो मेरे भ्राता नहीं हैं। पर मैं आपको ये वचन देता हूँ, मैंने अर्जुन से लड़ने की प्रतिज्ञा ली है परंतु मैं आपके दूसरे पुत्रों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। समय आने पर अर्जुन और मुझ में से बस एक ही जिंदा बचेगा तो भाग्य कुछ भी निश्चय करे आपके पास 5 बेटे हमेशा रहेंगे। और कर्ण वहाँ से चला जाता है। दुर्योधन ने मुझे सब कुछ दिया है और मेरी निष्ठा उसी के साथ है। एक पुरुष को क्या बनाता है? उसका कार्य, उसका पालन पोषण, उसका परिवार। तो मैं क्या हूँ? एक शासक, एक सेवक, एक पांडव, वो सब या उनमें से कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता। पर एक बात निश्चित है कि मैं कर्ण हूँ। अगली रात कर्ण और भीष्म में अनबन थी क्योंकि 6 दिन गुजर गए थे और एक भी पांडव नहीं मरा था। कर्ण भीष्म पितामह पर शक कर रहा था कि वो इतना बड़ा भी सूरवीर नहीं, और दुर्योधन उन दोनों से नाराज था क्योंकि दोनों के होते हुए भी उसे रोज अपने भाइयों की लाशें देखने को मिल रही थी, तो वो उन्हें निकल जाने को बोलता है। उधर पांडवों में अभिमन्यु अर्जुन से दूर हटा है क्योंकि युधिष्ठिर और भीम अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं पर अर्जुन अभिमन्यु के युद्ध को इतनी जल्दी आगे बढ़ाने से चिंतित था और अभिमन्यु घटोत्कच को मनाकर रात्रि में ही बाहर निकल जाता है क्योंकि उसका रथ अर्जुन ने उससे दूर कर लिया था। इधर दुर्योधन अपना धैर्य खोता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि भीष्म और द्रोण यही चाहते हैं कि वो अपना सिंहासन युधिष्ठिर को दे दे। वो थक चुका था तो वो अश्वत्थामा और दुर्मासेन को फिर से बुलाता है, इस बार काम पूरा करने को चाहे द्रोण कितना भी मना करें। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, दुर्मासेन दुशासन का पुत्र था। वो पुत्र जिसको दुशासन ने ठुकरा दिया था क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी रातों के नतीजे क्या निकलते हैं। पर दुर्योधन को ये बर्दाश्त नहीं था। उसने दुशासन को आदेश दिया कि अपने पुत्र को सड़कों पर भिक्षा मांगने के लिए छोड़ने की जगह उसको पालने की कोशिश करो। पर दुशासन उसकी बात नहीं मानता और ना ही द्रोणाचार्य दुर्मा को शिक्षा देने के लिए मानते हैं। वो बोलते हैं कि वो किसी को भी सड़क से उठाकर युद्ध कला नहीं सिखा सकते। परंतु दुर्योधन के अलावा एक और इंसान था जो उस बच्चे यानी दुर्मा को कोई भिखारी या सड़क पे रहने वाला ना सोचकर उसको अपने साथ रहने दे रहा था, और वो था अश्वत्थामा। जब दुर्योधन दोनों को साथ में लड़ना सीखते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि ऐसे शांत और कौशल लोग योद्धा बनाए जाने के लायक नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हैं और वो उन्हें हत्यारा बनाने की सोचता है जो उसके लिए परछाइयों में कार्य करेंगे। वहीं अभी अभिमन्यु को जब कर्ण दिखता है उस रात्रि में तो वो सोचता है कि कर्ण को मार देता हूँ और मेरे पिता मुझ पर गर्व करेंगे ही करेंगे। और उसी समय अश्वत्थामा और दुर्मा अभिमन्यु के पीछे लग जाते हैं। कर्ण उससे लड़ना नहीं चाहता था पर अभिमन्यु कहाँ किसी से रुकने वाला था। अब जैसे ही अभिमन्यु कर्ण पर हमला करने जाता है, एक पक्षी उसकी आंखों के सामने आकर उस पर हमला करता है और उसका उड़ने वाला रथ जमीन पर गिरकर तबाह हो जाता है और पीछे छूट जाती है अग्नि। अब अभिमन्यु और घटोत्कच का क्या होगा? क्या अश्वत्थामा और दुर्मा उन्हें चोट पहुंचा पाएंगे? ये सब जानेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए कमेंट कर देना एपिसोड 8।